अबू जहल का अपने लोगों को जोश दिलाना। उतबा, शीबा और वलीद के कत्ल होने के बाद अबू जहल ने लोगों को ये कहकर हिम्मत और जुर्रत दिलाई और जंग पर आमादा किया, ए लोगों, उतबा, शीबा और वलीद के कत्ल होने से घबराओ नहीं। इन लोगों ने उजलत से काम लिया, कसम है लात और इसकी, हम इस वक्त तक हरगिज वापस ना होंगे जब तक हम उनको रस्सियों में ना बांध लेंगे। और उसके बाद अबू जहल ने अल्लाह से ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, हम में से जो कुर्राबतों का कत्ल करने वाला और गैर मरूफ उमूर का मुर्तकिब हो, इसको हलाक फरमा, और हम में से जो तेरे नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा हो, आज इसको फतह और नफरत दे। इस पर अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, अगर तुम फतह तलब करते थे तो देख लो तुम्हारे सामने फतह आ गई, अब अगर आइंदा को बाज आ गए तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और तुम्हारी जमात जर्रा बराबर काम ना आएगी, अगर चाह वो जमात कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, और तहकीक अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ हैं। दलाइल बाकी और दलाइल इब्बी नईम में इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अबू जहल की दुआ के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज किया, ए परवरदिगार, अगर खुदा न खास्ता ये जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन में कभी तेरी परस्तिश ना होगी। एक तरफ अबू जहल दुआ मांग रहा था और दूसरी तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल दुआ थे। इसके बाद फरीक़ैन में घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। इस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीश छप्पर से बाहर तशरीफ लाए और सहाबा को जिहाद व क़िताल की तरगीब दी और ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स खुदा की राह में मारा जाएगा, हक़ ताला इसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जब जंग की शिद्दत हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबे चेहरे खराब हुए पढ़कर एक मुट्ठी सनरेज़े कुरैश की तरफ फेंके और सहाबा को हमला का हुक्म दिया। एक लम्हा की मोहलत और एक लहजा का वक्फा न गुजरा के अदा अल्लाह के चेहरों पर जस्सी और मानवी जिल्लत का गुबार छा गया और आंखें मिलने लगे। इब्न शहाब ज़हरी और उर्वा बिन अल-ज़ुबैर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुश्त खाक की अजब शान बनाए। हर शख्स सरनगो और हैरान था कि कहाँ और किधर जाए। मुश्त खाक का फेंकना था कि कुफ्फार का तमाम लश्कर सरासीमा हो गया और बड़े बड़े बहादुर और जाबाज कत्ल और कैद होने लगे। अबू जहल का कत्ल। अब्दुर्रहमान बिन उफ इल्मी फरमाते हैं कि मैं बदर के दिन सफ में खड़ा था, अचानक नजर जो बड़ी तो देखा कि मेरे दाएं बाएं अंसार में से 2 नौजवान हैं, इसलिए मुझको अंदेशा हुआ कि लोग आकर मुझको 2 लड़कों के दरमियान खड़ा देखकर ना घेरें। इसी ख्याल में था कि एक ने आहिस्ता से कहा, ए चचा, मुझको अबू जहल दिखाओ कि कौन इंसान है। मैंने कहा, ए मेरे भतीजे, अबू जहल को देखकर क्या करोगे? इस नौजवान ने कहा, और मैंने अल्लाह से ये अहद किया है कि अगर अबू जहल को देख पाऊं तो इसको कत्ल कर डालूं, खुद मारा जाऊं, इसलिए कि मुझको खबर मिली है कि अबू जहल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करता है। कसम है इस जात पाक की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अगर उसको देख पाऊं तो मेरा साया इसके साया से जुदा ना होगा। यहाँ तक कि हम में से जिसकी मौत पहले मुकद्दर हो चुकी है, यानी कि पहले ना मर जाए, उनकी ये गुफ्तगू सुनकर दिल से ये आरजू जाती रही कि काश में बजाय 2 लड़कों के 2 मर्दों के माबैन होता। मैंने इशारा से अबू जहल को बताया। सुनते ही शिकवे और बाज की तरह अबू जहल पर दौड़े और उसका काम तमाम किया। ये 2 नौजवान अफराक के बेटे माज और मऊज थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन इब्बी बकर बन हज़म माज बिन उमरो बिन अलजमू से रावी हैं कि मैं अबू जहल की ताक में था। जब मौका पड़ा तो इस जोर से तलवार का वार किया कि अबू जहल की टांग कट गई। अबू जहल के बेटे उक्रमा ने, जो फतेह मक्का में मुशर्रफ बासलाम हुए बाप की हिमायत में माज बियाना के शाना पर इस जोर से तलवार मारी के हाथ कट गया, लेकिन तस्मा लगा रहा, हाथ बेकार होकर लटक गया। मगर सुबहान अल्लाह, माज शाम तक इसी हालत में लड़ते रहे। जब हाथ के लटकने से तकलीफ ज्यादा होने लगी तो हाथ को कदम के नीचे दबाकर जोर से खींचा कि वो तस्मा अलहदा हो गया। उस्मान गनी के ज़माना खिलाफत तक जिंदा रहे, मगर मऊज बिन अफराक अबू जहल से फारिग होकर लड़ाई में मशगूल हो गए, यहाँ तक कि जाम शहादत नोश फरमाया। फतह मुबीन पर लड़ाई का खात्मा हुआ। कुरैश के 17 आदमी कत्ल और 70 गिरफ्तार और असीर हुए।